Hello my dear students, today we learn about sex linked characters in human। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव में लिंग संलग्न लक्षणों के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। यह गुणसूत्र सदैव जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं और ऐसे गुणसूत्र जो सदैव जोड़ियों के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स अर्थात समगुणसूत्र कहते हैं। इस तरह से मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से प्रारंभ के 1 से 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, क्योंकि इन ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतान के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। शेष 23वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यह आकृति, माप और संरचना में भिन्न होते हैं। इनको X और Y संकेताक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इनको हेट्रोसोम्स अथवा एलोसोम्स कहा जाता है। और यह 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स ही उत्पन्न होने वाली संतानों के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स अर्थात लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, इन पर उपस्थित जीन्स उत्पन्न होने वाली संतानों के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यह उत्पन्न होने वाली संतानों के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। परंतु संतानों में कुछ ऐसे भी दैहिक लक्षण होते हैं जिनके जीन्स इस सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, और ऐसे ही दैहिक लक्षण जिनके जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं, उन दैहिक लक्षणों को सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स यानी लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है, और उनकी वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अर्थात लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने सन 1910-11 में सर्वप्रथम लिंग संलग्न वंशागति की खोज किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे फल मक्खी कहा जाता है, उस पर अपना प्रयोग किया और सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की खोज सर्वप्रथम टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किया। मनुष्य में लगभग 120 सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, यानी मनुष्य में लगभग 120 लिंग संलग्न लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स होते हैं मनुष्य में, यह आकृति, माप, संरचना और भार में भिन्न होते हैं, और यह 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स ही उत्पन्न होने वाली संतानों के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, और यह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, तो युग्मक जनन की प्रक्रिया एक अर्धसूत्री विभाजन है, एक मियोसिस प्रक्रिया है, सेल डिवीजन है, जिसकी प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में, यानी अर्धसूत्री विभाजन की माइटोटिक फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटीन अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अर्ध गुणसूत्रों की भुजाओं की परस्पर 1 अथवा 2 या 3 जगह इनकी सिनेप्सिस होती है, और उसी पैकेटीन अवस्था में इस सिनेप्सिस स्थान से गुणसूत्र भुजाओं की अदला बदली होती है, जिनको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। यह X और Y जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यह एक दूसरे से आकृति, माप, संरचना और गुण में भिन्न होते हैं, लेकिन इनकी भी सिनेप्सिस
ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि ऑटोसोम्स की होती है, लेकिन उनकी प्रत्येक भुजा के प्रत्येक खंड पर ऑटोसोम्स की भांति सिनेप्सिस नहीं होती है। इनके जो भुजाएं होती हैं इसके कुछ विशेष स्थानों पर ही इनमें सिनेप्सिस बनती है और वहीं से इनके गुणसूत्र भुजाओं की अदला बदली होती है। और जहाँ से इन यानी असमजात गुणसूत्र जो एक्स वाई होते हैं, इनमें जहाँ पर सिनेप्सिस बनती है वह इसके समजात खंड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी खंड होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में जहाँ उनकी सिनेप्सिस नहीं होती है और वह असमजात खंड कहा जाता है। इसी समजात खंड और असमजात खंड से होने वाली क्रॉसिंग ओवर के आधार पर हम लिंग संलग्न लक्षणों को भी 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं और उन्हें यक्ष संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और यक्ष वाई संलग्न लक्षण के रूप में उनको कैटेगराइज किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग इस यक्ष संलग्न, वाई संलग्न और यक्ष वाई संलग्न का विधिवत अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं यक्ष लिंक्ड कैरेक्टर्स के। यक्ष लिंक्ड कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं यह यक्ष क्रोमोसोम्स के असमजात खंड पर होते हैं और साथी वाई क्रोमोसोम्स, जो यक्ष क्रोमोसोम्स का साथी वाई क्रोमोसोम्स है 23वीं जोड़ी में, इस पर इस जीन्स के एलील्स नहीं होते हैं। अतः यक्ष लिंक्ड लक्षण पुत्रियों को माता से और पिता से दोनों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि माता और पिता दोनों में ही यक्ष क्रोमोसोम्स होते हैं। अतः ये जीन्स पुत्रियों को माता से और पिता से तथा पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होते हैं। इन्हें यक्ष लिंक्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता और हीमोफीलिया, यह यक्ष लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। नंबर 2, वाई संलग्न लक्षण, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स। इन लक्षणों के जीन्स वाई क्रोमोसोम्स के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। अतः साथी यक्ष क्रोमोसोम्स पर इन लक्षणों के एलील्स नहीं होते हैं। अर्थात जो वाई क्रोमोसोम्स पर इसके जीन्स पाए जा रहे हैं उन लक्षणों के जीन्स इसके साथी यक्ष क्रोमोसोम्स पर नहीं होते हैं। इसलिए यह लक्षण पिता से केवल पुत्रों को प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि मनुष्यों के कानों पर अथवा कानों में काफ़ी मोटे और कड़े बाल पाए जाते हैं, जिसको हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। इसके जीन्स केवल वाई क्रोमोसोम्स पर ही होते हैं। इन्हें होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है और इनकी वंशागति को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। जैसे हाइपरट्राइकोसिस, कर्ण पल्लव पर जो बाल पाए जाते हैं, मोटे से और कड़े से बाल पाए जाते हैं, कुछ मनुष्यों में आप देखते होंगे। लेकिन इस तरह के लक्षण यानी कानों पर कड़े और मोटे बाल स्त्रियों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसके जीन्स केवल वाई क्रोमोसोम्स के असमजात खंड पर होते हैं और इसके साथ ही जो 23वीं जोड़ी का यक्ष क्रोमोसोम है इस पर इसके एलील्स नहीं पाए जाते हैं।
तो यह लक्षण पुत्रों को सदैव पिता से प्राप्त होंगे, और यानी पिता से पुत्रों में और फिर उसके पुत्र से अगली पीढ़ी के पुत्र में यह लक्षण जाएंगे। यह लक्षण स्त्रियों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि स्त्रियों में वाई क्रोमोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। अब आइए हम एक ऐसे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के संबंध में अध्ययन करें जिसको XY संलग्न अर्थात XY कैरेक्टर्स कहा जाता है, और यह लक्षण स्त्रियों और पुरुषों यानी पुत्रों और पुत्रियों दोनों में समान रूप से ठीक उसी प्रकार से वंशागत होते हैं जैसे ऑटोसोम्स के जीन्स, ऑटोसोम्स पर उपस्थित जीन्स जो दैहिक लक्षणों की वंशागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस XY क्रोमोसोम XY लिंक्ड कैरेक्टर्स की वंशागति होती है, क्योंकि इसके जीन्स XY लिंक्ड कैरेक्टर्स के जीन्स XY क्रोमोसोम्स के समजात खंडों पर पाए जाते हैं, और यह ठीक दैहिक लक्षणों की भांति संतानों में, चाहे वह पुत्र हों अथवा पुत्रियां हों, उनमें सब में समान रूप से वंशागत होते हैं। जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस किडनी का एक रोग है। यह XY लिंक्ड कैरेक्टर्स है, और ठीक इसी तरह से एक दूसरा भी XY लिंक्ड कैरेक्टर जिसको टोटल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, पूर्ण रंग वर्णांधता, पूर्ण वर्णांधता जिसको कहा जाता है, यह भी XY लिंक्ड कैरेक्टर्स है। और नेफ्राइटिस जो एक किडनी का रोग है, यह भी XY लिंक्ड कैरेक्टर्स है। और इस X लिंक्ड कैरेक्टर्स, Y लिंक्ड कैरेक्टर्स और XY लिंक्ड कैरेक्टर्स की वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लक्षण जो लिंग संलग्न हैं, उनकी वंशागति किस प्रकार से होती है, अर्थात लिंग संलग्न की लक्षणों की वंशागति के संबंध में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।